औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं EDU 516 का लेक्चर नंबर 11 है हमारा, और टॉपिक नंबर हमारा 43 है, फॉर्मल इन्फॉर्मेटिव राइटिंग। इसके अंदर पहली चीज़ जो पहली हेडिंग है स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एंड अब स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, और लेक्चर नंबर 11 आपका पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने बात को गौर से सुनना है, और कहीं पे आपको मसला होता है तो आपने लेक्चर के बाद लाजमी अपने कमेंट्स में अपना जो आपका मसला होगा, आपको कहीं पे किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो उसको आपने लाजमी पूछना है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। तो फॉर्मल इन्फॉर्मेटिव राइटिंग के अंदर पहली हेडिंग हमारी स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ टू बी यूज्ड एट फॉर्मल प्लेस, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? जिसको यूज़ होना होता है फॉर्मल प्लेस पे। इट मीन्स कि अगर आप कहीं पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो एक इन्फॉर्मेशन आप किसी को देंगे, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगी। अब यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि जो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपने किस फॉर्म में देनी है, लेकिन यहाँ पे बात राइटिंग की हो रही है, फॉर्मल इन्फॉर्मेटिव राइटिंग की। तो लाजमी बात है कि रिटन फॉर्म में आप एप्लीकेशन जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे, चाहे आप कहीं पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चाहे आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो जो भी ऐसी मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो आप रिटन फॉर्म में देंगे, जिस इन्फॉर्मेशन को आगे फॉर्मल प्लेस पे, ठीक है, एडमिशन के लिए कर रहे हैं तो स्कूल भी एक फॉर्मल प्लेस है, जॉब के लिए कर रहे हैं तो फिर भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो कि इदारा है, ठीक है, तो वो भी एक फॉर्मल प्लेस है। तो उस इन्फॉर्मेशन को जो कि आप कहीं भी फॉर्मल प्लेस के यानी कि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप देते हैं और जिसको बाद में फॉर्मल प्लेस पे यूज़ होना होता है, ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। उसके बाद अब टीचर्स को यहाँ पे टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टीचर को यहाँ पे स्ट्रक्चर का और जो एप्लीकेशन होती हैं इनका जो मतलब कि फॉर्मेट होता है तो इनका टीचर्स को आइडिया होना चाहिए, और फिर वो बच्चों को बताएं भी सही। इट शुड गिव प्रीसाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या है कि इसमें प्रीसाइज इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, ठीक है। एज ए टीचर आप बच्चों को बताएं कि स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, वो तो मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, बल्कि टू दी पॉइंट, प्रीसाइज, ठीक है, शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट शुड एग्जिबिट द स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट विच मीन्स टेलिंग व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन द जॉब और एडमिशन, ठीक है। उसके बाद मतलब कि अब आपका मकसद क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट का मकसद क्या होता है, व्हाट इज़ द एम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसको लिखने का, ठीक है। तो इसको लिखने का ये मकसद होता है कि इसमें आप बताते हैं कि आप क्यों इंटरेस्टेड हैं किसी भी जॉब में, या अगर आप कहीं पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो देन आप उसमें भी ये बताते हैं कि भाई मैं जॉब के लिए या मैं एडमिशन के लिए इसलिए मतलब कि इंटरेस्टेड हूँ। तो आप उस चीज़ का रीज़न बताते हैं कि मैं मतलब कि ये रीज़न है और इस रीज़न की वजह से मैं मतलब कि एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हूँ या फिर मैं जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मीन्स कि अगर आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में लेना चाह रहे हैं तो देन आप एक रीज़न बताते हैं कि मेरी यहाँ पे भी मतलब कि क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी, इंटर मैंने की है, और इसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का मैंने सुना है कि रैंकिंग में टॉप पे है, एंड देन आप ये कह सकते हैं कि मतलब कि इसमें फ़ीस कम है और बाकी इसके कई एडवांटेज है जो कि बाकी यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैंने आपकी यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया है, और ये सारी चीज़ें फिर आप स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट में मेंशन करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ द पर्सन, ठीक है। ये जो मतलब कि एप्लीकेंट होता है, ठीक है, जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, एडमिशन के लिए कर रहा है, तो उसके एटीट्यूड के ऊपर ये डिपेंड करती है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द जॉब इंटरव्यू, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी रीज़न फॉर यू, ठीक है। तो दोबारा वही बात है कि आमतौर पर जॉब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपने क्यों इस चीज़ को प्रेफर किया है, आपने क्यों हमारे इदारे को प्रेफर किया है, आपको हमारे इदारे में कहाँ से पता चला है, ठीक है। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम क्वेश्चन का आंसर आप आमतौर पर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया। उसके बाद टॉपिक नंबर 44, इसके अंदर सेकंड वन है एप्लीकेशन डिटेल्स, ठीक है। एप्लीकेशन डिटेल्स क्या होती हैं? दिस इज ऑर्डर टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द पर्सन वी आर अप्लाइंग टू। तो इसमें हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन, जिसको मतलब कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम एप्लीकेशन डिटेल्स कहते हैं, ठीक है। जो यानी कि अगर आप एडमिशन के लिए कर रहे हैं तो देन आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो एप्लीकेशन की डिटेल होंगी, क्योंकि आप उसके बाद अगर जॉब के लिए कर रहे हैं तो देन जो भी आप मतलब कि देंगे एप्लीकेशन यानी कि डिटेल देंगे तो वो क्या होंगी, वो एप्लीकेशन डिटेल में आएंगे। उसके बाद देखें टू राइट अबाउट देयर स्किल्स एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस, स्टूडेंट नीड टू बी टॉट टू राइट प्रिसाइजली येट एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। उसके बाद अगर मतलब कि अब एज ए टीचर आप बच्चों को बताएं कि जब आपने अपनी स्किल्स के बारे में लिखना होता है, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में लिखना होता है एप्लीकेशन डिटेल के अंदर,
ठीक है। स्टूडेंट नीड टू राइट प्रिसाइजली, ठीक है। आप बच्चों को बताएं कि आपने ज़्यादा डिटेल मेंशन नहीं करनी, आपने टू दी पॉइंट रहना है। टीचर शुड प्रैक्टिस राइटिंग एप्लीकेशन इन द क्लास, टीचर्स को चाहिए कि क्लासरूम के अंदर राइटिंग एप्लीकेशन को फोकस करें, कि बच्चों को बताया कि जॉब एप्लीकेशन या एप्लीकेशन जो होती हैं ये कैसे लिखी जाती हैं। यूजुअली वर्ड लिमिट्स आर गिवन फॉर सब्जेक्टिव आंसर, ठीक है। आमतौर पर क्या होता है कि सब्जेक्टिव जो आंसर होते हैं वहाँ पे वर्ड्स लिमिट दी जाती है कि आपने इस एप्लीकेशन के अंदर इतनी वर्ड्स के अंदर आपने जो आंसर है वो आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आप नहीं करवा सकते। टीचर शुड यूज़ सैम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर द ईज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद एज ए टीचर आप बच्चों के लिए कुछ एप्लीकेशन जो होती हैं उनके आपने सैम्पल्स क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चों को जो क्वेश्चन होंगे वो ऑटोमेटिकली उस सैम्पल्स को देख के ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन डिटेल क्या होता है कि इसमें आप जॉब के लिए जॉब अप्लाई करते हैं, एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आप जो अपनी तमाम डिटेल्स जिनमें आपकी स्किल्स, आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, ठीक है, जो भी कंप्लीट डिटेल, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन, तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं एप्लीकेशन डिटेल में आ जाती हैं। तो ये आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उस बंदे को देते हैं। उसके बाद आता है प्रोफाइल राइटिंग। प्रोफाइल राइटिंग क्या होता है तो इसको देखते हैं। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन इज़ प्रोफाइल राइटिंग, ठीक है। एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन जॉब के लिए कर रहे हैं, कहीं भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसको जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है प्रोफाइल राइटिंग होता है। इट मीन्स पीपल वांट टू नो योर पिक्चर, व्हाट यू आर, हाउ यू हैव अचीव्ड योर एम्स, व्हाट आर योर हॉबीज़। तो अब प्रोफाइल राइटिंग में ना आपने डिटेल्स में लिखना होता है, ठीक है। डिटेल्स में अब आपने, ठीक है, ऊपर वाले एप्लीकेशन डिटेल में क्या था, उसमें आपने प्रिसाइजली लिखना था अपना स्किल, अपने एक्सपीरियंसेस, अपना पास्ट, कुछ भी आपकी एजुकेशन है, कुछ भी है, वो तमाम चीज़ें आपने प्रिसाइजली, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करनी होती। लेकिन प्रोफाइल राइटिंग में क्या है कि इसमें अगला जो बंदा होता है ना, उसने आपके बारे में मुकम्मल आपको जानना होता है। तो जब उसने आपका, यानी कि उसका जो बेसिक गोल होता है, प्रोफाइल राइटिंग का बेसिक एम होता है, वो ये होता है कि जो अगला बंदा है जिसको आप प्रोफाइल राइटिंग कर रहे हैं, तो उसने आपके बारे में मुकम्मल आइडिया लेना होता है, मुकम्मल तौर पर आपको जानना होता है। तो उसके लिए आपने अपनी एजुकेशन की मुकम्मल डिटेल्स, अपने पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, आपकी हॉबीज़, आपकी लैंग्वेजेस, आपकी फेवरेट चीज़ें, मुकम्मल जो कुछ आप, मतलब कि आपने अपना आप खोल कर उसके सामने रखना है। तो दिस इज़ प्रोफाइल राइटिंग, ठीक है। अपनी तमाम चीज़ें, आपने अपनी तमाम डिटेल देनी है, जिसके अंदर आपका नाम, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन, आपका वाले साहब का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन, आपका जो प्रोविंस है, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसील, आपका कंट्री, आपकी सेक्ट, ठीक है, ये जर्नल, आपका कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, आपका व्हाट्सएप, इट्स या अगर कोई आपकी वेबसाइट है, वो तमाम चीज़ें, ये कॉन्टैक्ट इन्फो। एंड उसके बाद तो ये तमाम चीज़ें आपकी प्रोफाइल राइटिंग में आती है, जिसमें आपने अपने आप को खोल के सामने रख देना होता है। तो स्टूडेंट शुड नॉट जस्ट राइट क्रिकेट इन द हॉबी सेक्शन, दे शुड एक्सप्लेन एट विच लेवल विद whom who inspired them इट सी। अब यहाँ पे प्रोफाइल राइटिंग के अंदर सिर्फ आप ये नहीं लिख सकते कि क्रिकेट इज़ माई हॉबी, नहीं, ये बहुत शॉर्टकट है। आपने एक्सप्लेन करना है कि क्रिकेट आपकी हॉबी क्यों है, आप किससे इंस्पायर हुए। अगर आप इमरान खान साहब से इंस्पायर हुए, आप किसी से भी किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर से आप इंस्पायर होकर क्रिकेट की तरफ आए हैं, आपका कोई कज़न है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आप उससे इंस्पायर हुए, तो वो तमाम चीज़ें, कब आप इंस्पायर हुए, आपने कब से खेलना स्टार्ट किया है, आपका क्रिकेट के अंदर रोल क्या है, ठीक है, तमाम चीज़ें आपने अपने बारे में लिखनी होती है। सिर्फ आप ये नहीं लिखेंगे कि मुझे क्रिकेट पसंद है, या आई लव टू प्ले क्रिकेट, या क्रिकेट इज़ माई हॉबी, दिस इज़ नॉट इनफ। ये चीज़ सिर्फ नहीं लिखनी, यहाँ पे मुकम्मल डिटेल आपने बतानी। कोई भी हॉबी बता रहे हैं, गार्डनिंग बता रहे हैं, आप कलेक्टिंग टिकट्स बता रहे हैं, कलेक्टिंग कॉइन्स बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, देन आप उसको मुकम्मल तौर पर आपने वहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। और यूज़ डिफरेंट पैराग्राफ फॉर डिफरेंट टॉपिक्स इन अ सब्जेक्टिव आंसर। अगर आप सब्जेक्टिव की फॉर्म में लाजमी बात है कि आपने शॉर्ट आंसर तो नहीं देना, तो सब्जेक्टिव आंसर आपने देना, तो उसके लिए डिफरेंट पैराग्राफ को यूज़ करें, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर अब यानी कि फैमिली के बारे में बता रहे हैं, पैराग्राफ एक अलग फैमिली का हो। उसके बाद एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, एजुकेशन का एक अलग पैराग्राफ हो। स्किल्स के बारे में बता रहे हैं, हॉबीज़ के बारे में बता रहे हैं, टैलेंट्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती है ना, इसको आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेके चलिए, प्रॉपर पैराग्राफ की फॉर्म में हो, ठीक है। तो इस तरह फैमिली के बारे में मुकम्मल पैराग्राफ, एजुकेशन का एक मुकम्मल सेपरेट पैराग्राफ, स्किल्स का मुकम्मल पैराग्राफ, हॉबीज़ एंड टैलेंट्स एंड सो ऑन। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोफाइल पिक्चर का, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्रोफाइल राइटिंग। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन डिटेल्स क्या होती हैं, प्रोफाइल राइटिंग क्या होता है, करिकुलम वाइटे और रिज्यूम क्या होता है, जिसको आप CV कहते हैं, जिसको अभी हमने आगे पढ़ना है। तो देन देखते हैं टॉपिक 46, करिकुलम वाइटे और रिज्यूम, जिसको आप अपनी ज़बान में CV कहते हैं, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर करिकुलम एंड V स्टैंड्स फॉर वाइटे, ठीक है, और रिज्यूम। इट इज़ फॉर्मल इन्फॉर्मेटिव राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख लें कि CV क्या होती है, या CV या रिज्यूम, ये होता है फॉर्मल इन्फॉर्मेटिव राइटिंग होता है। इट इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग फैक्ट्स अबाउट यू बेस्ड ऑन रियलिटी। ये किसके मुतालिक है कि इसमें आप हकीकत पर मबनी
अपने फैक्ट्स बताते हैं। यू हैव टू इन्फॉर्म द पर्सन अबाउट योर सेल्फ, आपने अगले बंदे को अपने बारे में बताना होता है। अबाउट फैक्ट्स दैट आर ऑलवेज गोइंग टू स्टे विद यू, उन फैक्ट्स के बारे में, उन हकीकत के बारे में अपने अगले बंदे को आगाह करना होता है जो कि आपके साथ हमेशा रहती है। लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रिलीजन, etc। लेआउट एंड ऑफ द CV इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो CV का लेआउट होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बी इट हायर एजुकेशन फॉर जॉब, इट शुड बी ऑर्गेनाइज स्टार्टिंग विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद द डेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप लिख रहे हैं, इसका जो फॉर्मेट होता है ना CV का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोगों की CV रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उनका फॉर्मेट सही नहीं होता। और CV के अंदर कलर होते हैं, जो रंगीन CV होती है, कलरफुल CVs, तो कई लोगों को कलर्स का प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता। बाज़ लोग मतलब कि मेल्स होते हैं, जबकि वो फीमेल्स के जो कलर्स होते हैं लाइक पिंक, ब्लू, इस तरह के कलर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं तो वो मेल्स के कलर को यूज़ कर रही होती हैं। तो CV को जो लेआउट होता है ना, हमेशा आप लोग इसका ख्याल रखा करें। ठीक है, इसमें प्रॉपर सीक्वेंस में चला करें, जो प्रॉपर तरह आपसे CV को ऑर्गेनाइज़ किया करें। अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं तो देन तमाम डिटेल्स, ठीक है, एजुकेशन की हेडिंग दें कि नीचे तमाम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने मैट्रिक कहाँ से किया है, आपने कौन सी ईयर में पास किया है, आपके नंबर कितने हैं, टोटल कितने हैं, उसके बाद ग्रेड कितना है आपका, कौन सा है, एंड देन आपने कौन सा, आपका बोर्ड कौन सा था, ठीक है, आपकी परसेंटेज कितनी, ये तमाम चीज़ें आपने लिखनी होती है। पासिंग ईयर आपका क्या है, बेहतर है अगर आपको डेट भी याद है मेंशन कर दें, नहीं तो ईयर आपने लाजमी मेंशन करना होता है। उसके बाद अगर आपके पास कोई डिग्री है, ठीक है, कोर्सेज है, सर्टिफिकेशन है, तो ये फिर आगे चलेगा। लेकिन स्टार्ट आपकी मिनिमम एजुकेशन मीन्स कि अगर आपके पास मैट्रिक, बैचलर एंड मास्टर है, तो पहले आप कौन सी एजुकेशन के बारे में डिटेल देंगे, मैट्रिक के बारे में, उसके बाद इंटर, उसके बाद बैचलर, उसके बाद मास्टर, तो ये सीक्वेंस चलेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई कोर्सेज हैं आप उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपके पास कोई फर्दर प्रोफेशनल डिग्रीज हैं तो आप उनके बारे में बताएंगे। लेकिन स्टार्ट कहाँ से, मिनिमम डिग्री से, जो कि मैट्रिक है। अगर आपकी मतलब कि जो भी आप, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्ट मिनिमम डिग्री से लिया जाता है, देन आप यानी कि नीचे से आप ऊपर जाते हैं और फिर एंड पे आपको जो आपके डिग्री एंड सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं तो उनको आप मेंशन करते हैं। ठीक है, इस पर प्रॉपर फॉर्मेट को यूज़ किया जाता है। और जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है इसको डिफरेंट कॉलम में आप बेहतर है डिवाइड कर लें, और इट शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने लिखना होता है। उसके बाद यू शुड बी आल्सो मेंशन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वॉलंटियर एंड चैरिटी वर्क कम अंडर दिस। उसके बाद अगर आपने कोई एक्स्ट्रा यानी कि को सर्कुलर एक्टिविटीज़ आपने की हैं, गैर निसाबी सरगर्मी जिसे कहते हैं, उसके बाद वॉलंटियर आपने कहीं पे वॉलंटरी सर्विसेज दी हैं, आपने कोई चैरिटी वर्क किया, ठीक है, तो इस तरह की तमाम चीज़ें आप सर्कुलर वाइटी जो कि CV होती है, और उसके बाद रिज्यूम के अंदर आप ये तमाम चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक 46 कंप्लीट हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था, सॉरी पूरा लेसन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आपके मज़ीद क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आपने लाजमी करने, और उसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और उसके साथ बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।